नमस्कार। अभी हम योग और आसन करने से पूर्व जो सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं उनको सीख रहे हैं। उसी कड़ी में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हाथों की रह गई थी, वो भी आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल पे जाएं और पीछे के वीडियो भी आप सब देखें। तो आज कुछ यौगिक जॉगिंग की क्रियाएं करेंगे। यानी अगर हम बाहर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, दौड़ नहीं लगाते हैं, तो हम अपने मेट पर ही किस प्रकार से अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, शरीर का पसीना निकाल सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं। तो वो सब क्रियाएं कौन कौन सी होती है वो सब हम आज सीखेंगे। तो उसी कड़ी में सबसे पहले आप अपने पंजों को चलाइए। जिनके घुटने दर्द हैं उनको सिर्फ इसी गति से चलाना है, आराम आराम से। और जिनके कमर दर्द है उनको भी इसी गति से आराम आराम से सिर्फ चलाना है। यानी आगे की अभी जो मैं तेज गति वाली जो क्रियाएं बताऊंगा वो सब क्रियाएं नहीं करनी है उनको, वो विशेष ध्यान रखें। बाकी सभी तेज तेज गति से कर सकते हैं, तेज तेज करेंगे, जितना तेज कर सकते हैं करेंगे। और प्रत्येक क्रिया को कम से कम 10 सेकंड करेंगे, यानी अपने मन में गिनते हुए। श्वास का ध्यान रखना है। श्वास आपको सिर्फ नाक से ही लेना है, नासिका से आपका श्वास चलना चाहिए, मुंह पूरा बंद रहेगा पूरे समय। तो अंक जो गिनेंगे वो अपने मन मन में गिन सकते हैं 10 सेकंड के लिए लगातार। तेज तेज करेंगे। इसके बाद 10 सेकंड के लिए हाथों को आगे की तरफ, पंजे पीछे की तरफ चलाएंगे। इसके बाद रस्सी, मैं अभी 4-5 सेकंड के लिए कर रहा हूं, परंतु आपको लगातार 10 से 15, 20 इस प्रकार से लगातार। रस्सी घर में है तो रस्सी भी कूद सकते हैं, अदरवाइज हाथों को सांकेतिक इस प्रकार से चलाते हुए रस्सी कूदना है। उसके बाद विपरीत रस्सी इसी में मन मन में अंक गिनते हुए 1, 2, 3 इस प्रकार से। और हाथों को बराबर खोलेंगे, पंजों को खोलेंगे। ऊपर की तरफ ताड़ी लगाते हुए अंतिम क्रिया। उसके पश्चात थोड़ा श्वास को सामान्य करने के लिए कमर को चलाएंगे। कमर को घुमाना है इस प्रकार से। इसमें भी ध्यान रखें, जब कमर आगे की तरफ लेकर के आएंगे तो श्वास भरना है, पीछे जाएंगे श्वास छोड़ दें। इस प्रकार से घुमाएं। फिर विपरीत 10-15 सेकंड चलाने के बाद में विपरीत। चलिए, अब हाथों की क्रियाएं कुछ रह गई थी वो करवा देते हैं। जैसे अगर हाथ किसी का जाम है, कंधा जाम हो गया है, तो फिर आप इस प्रकार से घुमाइए आगे की तरफ। 10 सेकंड के लिए आगे की तरफ घुमाएंगे एक हाथ को, और फिर पीछे की तरफ 10 सेकंड। फिर बदल लीजिए दूसरा हाथ। एक हाथ यहाँ रखना है, वो इसलिए क्योंकि आपकी पूरी बॉडी फिर मूवमेंट नहीं करेगी। अगर आप हाथ घुमा रहे हैं तो फिर कंधा और यहाँ की क्रिया ही होगी सिर्फ, इसलिए एक हाथ को यहाँ रखेंगे। अब इस हाथ को घुमा रहे हैं तो ये इसी हाथ की क्रिया हो रही है, इसलिए दूसरे हाथ को यहाँ चिपका के रखना। विपरीत पीछे की तरफ। दोनों हाथों को आगे की तरफ घुमाएंगे। ये क्रियाएं तो बहुत छोटी छोटी सामान्य क्रियाएं हैं, परंतु आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। पीछे की तरफ, चाहे शुगर है, चाहे गठिया है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, सब में लाभदायक है और सभी कर सकते हैं इन क्रियाओं को। अब इसी में श्वास को भरते हुए इस प्रकार से, इसमें ध्यान रखें गर्दन भी हाथ के साथ ही पीछे जाएगी। इस प्रकार से चलाएंगे। कमर की 2 क्रियाएं और है, वो और बता देता हूँ। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आना। पंजों को खोल करके रखेंगे और पूरा
लेकर के जाएंगे। श्वास भरते हुए पूरा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। कम से कम प्रत्येक क्रिया को 10 सेकंड के लिए करना है। दोनों हाथों को बराबर और इस प्रकार से चलाएंगे जितना हाथ नीचे जा सकता है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि आगे की तरफ से इस प्रकार से बैंड नहीं होना है, बराबर से ही बैंड होना है। जो हमने आज क्रियाएं की थी, जॉगिंग, तेज गति से चलने वाली और कमर से आगे की तरफ, पीछे की तरफ जाना, दाएं और बाएं जाना, ये क्रियाएं पेट घटाने में भी बहुत सहायक है। तो उनको लगातार बढ़ाते हुए जाना। 10 सेकंड से शुरू किया, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगातार इन क्रियाओं को करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।